Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 22 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंटिन्यू है जो कि बिल्कुल लास्ट मराहिल में है। और लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था बाय द यूज़ ऑफ क्रैमर्स रूल, तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि किस मेथड से आपने सिस्टम सॉल्व करना है वो मेथड आपको एग्जामिनर बता देगा। यानी आपको सिस्टम दे के वो कह देगा कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें या दूसरे मेथड से या बाय मैट्रिसेस बोल देगा, तो जो मेथड वो मेंशन करेगा आपने उसी से उसको सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें उसने क्वेश्चन कहा है कि सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो उसमें आप क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आज हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन तक हमने पहुंचना है, जिसके अंदर मेथड कौन सा लगाएंगे। मेथड आज हम नया सीखेंगे, सॉल्व बाय एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक नया लफ्ज़ यूज़ किया है उसने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। तो आज हम इस मेथड पे बात करेंगे। अच्छा मेथड है, आपको अगर ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस पे ग्रिप है तो ये मेथड आपको अच्छा मेथड जो है वो लगेगा, इससे आप हर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीका देख लें कि हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ये कन्वर्ट करना आपने पहले एक मैट्रिक्स में किस तरह वो देख लें। इसमें आपने क्या करना है कि एक ही बस मैट्रिक्स बनाना है। इस जैसे हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो 3 मैट्रिक्स बनाते थे क्रैमर्स रूल, इसमें आपने एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कोफिशिएंट लिखेंगे 1 4 2 और साथ ये भी साथ मेंशन कर देंगे 1 4 2 2, लेकिन इसकी ज़रा आप थोड़ी सी पार्टीशन कर देंगे ताकि फील हो, पता लग जाए कि ये जो नंबर्स हैं ये इक्वल टू के बाद वाले हैं, तो इनकी पार्टीशन आपने थोड़ी सी जो है वो कर देनी है। 2 1 -2 9 3 2 -2 12, ये है जी आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी आपने सारे के सारे कोफिशिएंट्स और ये इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स को एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस मेथड में आपने क्या करना है, आपने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में और रिड्यूस दोनों तरीकों से उसने हमें सॉल्व करने का कहा है। तो एचिलॉन फॉर्म तक पहले हम जाएंगे, ज़ाहिर एचिलॉन फॉर्म तक पहुंचेंगे तो उसके बाद रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म तक जाएंगे। तो आपका अब काम सिर्फ इतना है कि आपको इसको एचिलॉन फॉर्म तक लेके जाना है। एचिलॉन फॉर्म बनाने का जो तरीका है मैं पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखे। तो यहाँ चूँकि मैं डायरेक्ट एचिलॉन फॉर्म बनाने में कंटिन्यू कर दूँगा। अच्छा, एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले लीडिंग एंट्री, फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री होती है उसको 1 बनाना होता है, तो यहाँ ऑलरेडी वो 1 है। उसके बाद उन लीडिंग एंट्री के नीचे वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनको हमने 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या बनेगा, R2, क्योंकि R2 में चेंज लाना है हमने, -2 टाइम्स R1। चूँकि मैंने इसको इसी से ऑपरेट करना है इसलिए 2 टाइम्स R1, और R3 का ये जो एलिमेंट है 3, इसको 0 बनाने के लिए R3 - 3 टाइम्स R1। तो ये ऑपरेशन मैंने सेलेक्ट किए हैं। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 4 2 2, ठीक है जी। अब R2 कैसी लिखनी है आपने, R2 ऐसी लिखनी है कि उसमें से 2 टाइम्स R1 माइनस हो चुका हो। 2 टाइम्स R1 को रफ में लिख लेते हैं। ये R1 है, इसका 2 टाइम्स बनाऊं तो 2 2 4 8 2 2 4 4। अब इसमें से उसको माइनस करते जाएं, 2 - 2 0, 1 - 8 -7 -2 -4 -6 और 2 - 4 -2, 2 - 4 -2, ठीक है जी। तो अब उसके बाद हमने R3 कैसे लिखनी है, R3 हमने ऐसे लिखनी है कि उसमें से 3 टाइम्स R1 जो है वो माइनस हो चुका हो।
3 टाइम्स R1, ये R1 का जो 3 टाइम्स है मैं रफ में बना रहा हूँ, ये R1 है, इसका 3 टाइम्स क्या बनेगा 3, 4 3 12, 3 2 6, 3 2 6। तो माइनस करते जाएं, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 12 माइनस 10, माइनस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -8। उसके बाद 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। ले जी, लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के बाद उसके नीचे वाले जो नंबर्स थे उनको हमने क्या बना दिया, उनको हमने 0 जो है वो बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है यानी कि -7 की बात कर रहा हूँ, उसको आपने जो है वो 1 बनाना है। तो स्टूडेंट इसको 1 बनाना है। अब आपने सेकंड रो के लीडिंग एंट्री को, तो आप इसको अगर इसके साथ ऑपरेट करके 1 बना लें तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। डिवीजन को मैं ज़्यादा लाइक नहीं करता क्योंकि उसमें जो है नंबर्स हमारे वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाते हैं और कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड फील होती है। तो विच इज़ रो इक्विवेलेंट टू, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कोई ऑपरेशन सोचता हूँ जिसको इसके साथ ऑपरेट किया जाए। देखिए अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये 21 बन जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 बन जाएगा। 20 और 21 में 1 का गैप होता है, प्लस माइनस करके 1 बनाया जा सकता है। ऑपरेशन देखें, 3R2 को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किसमें से माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स R3 में से। दोबारा सुन लीजिए, पहले मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, चेंज R2 में ही आएगा, उसके बाद 2 टाइम्स R3 का जो 2 टाइम्स होगा उसमें से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ 1 या -1 जो भी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा R2 में आएगा और किसी में चेंज नहीं आएगा। 1 4 2 2, ठीक है जी, 0 -10, 0 -10 -8 और 6, ठीक है जी। अब लगाते हैं जी ऑपरेशन। R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें, अगले स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप इसी स्टेप में बनाना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 0 -21, 6 3 -18 और 3 2 -6। ये आपका ये है 3 टाइम्स R2 है। और अब आप 2 टाइम्स R3 यहाँ बना लें, 2 टाइम्स R3 का 2 टाइम्स R3 ये है 0 -20 -16 हो जाएगा, 8 2 16 और 12 बन जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएं और यहाँ लिखते जाएं 0 -0 0 -21 +20 -1। चले -1 आ जाए, कोई मसला नहीं, इसको 1 बना लेंगे हम, ठीक है जी 1। उसके बाद -18 +16 -2 आ जाएगा। ये जी -2 आ गया आपका, ठहरे मैं थोड़ा सा खुला करके लिख दूं, -2 -8। और उसके बाद लास्ट में -6 -12, -6 -12 कितना हो जाएगा जी -18। ख्याल से बस कोई मिस्टेक ना हो कि क्या बना -18। जी स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहीं पे देख ली है अपनी, इसको ठीक कर लीजिए। ये जो हमने पहला ऑपरेशन लगाया था R2 -2 R1, तो 9 -4 यहाँ 5 आना था, ये ठीक कर लीजिए क्योंकि ये अगर गलत होता तो हमारा आगे ऑपरेशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब इस 5 की वजह से ये 18 की बजाय क्या बनेगा, देखें जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बना था और 15 में से 12 निकाल के यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, 15 में से 12 निकालें तो यहाँ हमारे पास बनता है जी -3। इसको ज़रा आप देख लीजिएगा जी स्टूडेंट। तो आगे मूव करते हैं, बल्कि ये 3 बनता है, 15 में से 12 निकल जाएं तो आगे अब हम चलते हैं। देखें
इसको -1 बनाया। अब इसको 1 बनाने के लिए R2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ जी मैं, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है जी R2 से। छोटा सा एक ऑपरेशन है, एक स्टेप में लगा लेते हैं। तो ये क्या बना हमारे पास, 1 4 2 2 0 1 2 -3, क्योंकि वो पॉजिटिव 3 था, 0 10 बल्कि -10 -8 और उसके बाद है जी 6। तो लीडिंग एंट्रीज के नीचे ये लीडिंग एंट्री 1 बनाया, उसके नीचे 0 बनाया, लीडिंग एंट्री को 1 बनाया, अब उसके नीचे 0 बनाऊंगा, इसको इसी के साथ ऑपरेट करूंगा। ठीक है जी। ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 में हमने चेंज प्रोड्यूस करना है। R3 नेगेटिव है तो प्लस कर दें 10 टाइम्स R2। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 बन जाएगा, ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, विच इज रॉ इक्विवेलेंट टू, अब चेंज सिर्फ और सिर्फ R3 में प्रोड्यूस होगा। 1 4 2 2 0 1 2 -3। ठीक है जी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें R2 को, R2 का 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। 0 10 20 10 थी तो 30 -30, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब इसमें ऐड करते जाएं। 0 + 0 0। ठीक है जी। -10 + 10 0, -8 + 20 कितना हो जाएगा जी, -8 + 20 आई थिंक 12 हो जाएगा, और 6 -30 कितना हो जाएगा जी, -24। चेक कर लें जी, इसमें मज़ीद कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आंसर जो है वो गलत हो सकता है जी स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लीडिंग एंट्री को 1 बनाया, उसके नीचे 0 प्रोड्यूस किए, फिर इसको 1 बनाया, फिर उसके नीचे 0 प्रोड्यूस किया। अब इस लीडिंग एंट्री को हमने 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैं R3 को किस पे डिवाइड कर दूंगा, R3 को मैं 12 पे अगर डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवीजन का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये दोनों 0 हैं, चेंज नहीं होंगे। ये भी 24 जो है वो 12 पे डिवाइड होने वाला ही नंबर है। तो 1/12 R3 1/12 R3 कर देते हैं ऑपरेशन, विच इज़ रो इक्विवेलेंट टू क्या बनेगा, 1 4 2 2, ये पार्टीशन भी कर दें, 0 1 2 -3, ये 12 पे डिवाइड होके 0 रह जाएगा, ये भी 0 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये -2 जो है वो बन जाएगा। ले जी, R3 को मैंने किस पे डिवाइड किया है, R3 को मैंने 12 पे डिवाइड कर दिया। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में इस वक्त कन्वर्ट हो चुकी है। हमारा सवाल भी यही था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक दफ़ा एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालें और एक दफ़ा रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालें। तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो काम करना है वो मैं भी आपके सामने कर दूंगा। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में जाने के लिए यहाँ तक तो सेम आपको ऐसे ही पहले रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं एचिलॉन फॉर्म वाला सोल्यूशन जो है आपके सामने लिख देता हूँ, फिर यहीं से ही हम कंटिन्यू कर लेंगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म वाला मेथड। अच्छा जी, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपने क्या करना है कि इस सिस्टम को, मैट्रिक्स को वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरह पुट करना है। ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, नए कोफिशिएंट्स हैं। पहली इक्वेशन पहली रो से बनेगी, जैसे वहां पर कन्वर्ट किया था, पहली इक्वेशन से पहली रो बनी थी, अब वापस हमने वैसे बनाना है। तो कोफिशिएंट लिखवाएं, x1 प्लस दूसरा x2 का कोफिशिएंट 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू, ये नंबर इज इक्वल टू के बाद वाले ही हैं 2। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में आपका x1 का कोफिशिएंट 0 है, वो खत्म हो जाएगा। x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -3, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और तीसरी इक्वेशन में x1 x2 खत्म हो गए,
x3 की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ले जी x3 की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ गई -2। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दें या ना रखें, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट आपके पास जो है वो x3 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने x3 की ये जो वैल्यू है, x3 की जो ये वैल्यू है आपके पास, इसको पिछली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इसका नाम चले रख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखेंगे पुट 3 in 2। आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करें तो क्या बनेगी, x2 + 2 टाइम्स x3 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -3, x2 - 4 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू -3 + 4, यानी कि आंसर इज 1। ले जी आपके पास x2 की वैल्यू भी आ गई। अब आपने क्या करना है, x2 की और x3 दोनों की, x2 और x3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 4। पुट 3 and 4 in 1। इक्वेशन 1 में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा x1 + 4 टाइम्स x2, x2 की वैल्यू 1 है, +2 टाइम्स x3, x3 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 2। ये बना x1, 4 में से 2 4 और 4 ख़त्म हो गए, तो ये 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2। x1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, x1 की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 2 आ रही है। तो स्टूडेंट देख लें आप, आपके पास x1 की वैल्यू भी आ चुकी है, x2 की वैल्यू भी आ चुकी है और x3 की वैल्यू भी आ चुकी है। सोल्यूशन सेट में अगर इसको आप पुट करें तो ये बनेगा 2 1 -2। ऑर्डर ट्रिपलेट जैसे पहले हमारे पास आया था, अब भी एक ऑर्डर ट्रिपलेट जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म बना के आप उस सिस्टम को, उस इक्वेशंस के सिस्टम को आप जो है वो सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म वाला भी तरीका मैं आपको यहीं से समझा दूं कि यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद आपने इन लीडिंग एंट्रीज के ऊपर वाले नंबर्स को 0 बनाना है, इसके ऊपर 0 बनाना है। उसके बाद आप इस सिस्टम में पुट करेंगे तो क्योंकि ये दोनों 0 हो चुके होंगे, x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 0 हो चुका होगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों ऑलरेडी 0 हैं, x3 की वैल्यू आ जाएगी। उस तरह डायरेक्ट वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी। बस एक स्टेप आपने और करना है कि लीडिंग एंट्रीज के ऊपर वाले नंबर्स को भी 0 बनाना है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। किसी भी सिस्टम को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म या एचिलॉन फॉर्म से सोल्यूशन तक कैसे पहुँचते हैं वो आप सीख लिया।